तो अभी जो हम लोग को तो हाजिर जोश, नो वन, so everyone's josh is low. Hi, Yes, sir. sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. So today we will learn about something new, and I think that I will be able to make you all understand that how can we do a bacterial counting. Okay. Actually, this is a practical aspect of microbiological studies. तो हम लोग बैक्टीरियल इन्यूमरेशन मतलब क्या समझ में आता है? बैक्टीरियल इन्यूमरेशन है क्या? द एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया विद इन अ सैंपल. समझ में आया? ठीक है, मतलब वी आर सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर. बैक्टीरियल इन्यूमरेशन इज हेलो यस नाउ इज इट क्लियर? जी सर, जी सर. Okay, so bacterial enumeration is a microbial technique in which bacteria are counted. Okay, or the number of bacteria are quantified by using a different tools and techniques. ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सैंपल, यानी कि कोई भी सैंपल. जैसे सपोज अभी हम लोग देखते हैं ना कि कोविड में सीटी वैल्यू जो है वो कितनी आती है, कितनी होनी चाहिए, किसी को पता है? व्हाट इज सीटी वैल्यू? थ्रेशोल्ड साइकिल जो होता है, जैसे जब हम लोग बोलते हैं 24 होना चाहिए या 24 से मैक्सिमम 24 होना चाहिए, 24 से जैसे लो है तो वो ज्यादा हो गया, मतलब इन्फेक्शन लेवल ज्यादा है. कहने का क्या मतलब है कि इतना पॉपुलेशन मतलब ही किसी दूसरे को डिजीज ट्रांसमिट करने के लिए एलिजिबल. बैक्टीरियल इन्यूमरेशन हम जब भी बोलते हैं, ठीक है, तो वी विल फोकस ऑन बैक्टीरियल इन्यूमरेशन. So basically this is a microbial technique in which number of bacteria are quantified using different tools and techniques that is present in an original sample. Clear? So bacterial enumeration Yes. क्यों करते हैं? Because there are numerous occasions when it is necessary to either estimate or determine the number of bacterial cells. Okay. कई एक बार ऐसा होता है कि हाउ मच माइक्रोबियल लोड हैविंग विद इन अ सैंपल टू एस्टिमेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ दिस बैक्टीरिया विद इन अ सैंपल, वी हैव टू डू सम क्वांटिफिकेशन मेथड्स. क्लियर? हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे सपोज कोई भी एक मछली डेड हो गई या कोई भी सैंपल है, कोई वैल्यू एडिशन आप प्रोडक्ट बनाओगे, जब फिश बाय प्रोडक्ट बनाओगे, आप कैंड प्रोडक्ट बनाए, क्या उसमें कोई बैक्टीरियल पॉपुलेशन मतलब प्रेजेंट है, और यदि है भी तो कितना होगा? जैसे हम लोग देखते हैं, आप कभी भी आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो एक जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फीकल कॉलीफॉर्म जो है वो कितना होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए, नलिफाई होना चाहिए. देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच आर पैथोजेनिक विच कैन क्रिएट अ डिजीज विद इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन. तो ऐसे डिजीज मतलब हम लोग काउंट करते हैं कि इतना नंबर ऑफ पॉपुलेशन यदि बैक्टीरियल लोड हाई होगा तो वो ज्यादा इन्फेक्शन मतलब बहुत जल्दी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है. यानी हमारी बॉडी ये चीज समझ में आई? यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल और पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इफ दिस विल बी हायर, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिजीज विल बी हायर. रेसिप्रोकेशन में है ना, यदि कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया तो फिर क्या होगा? जैसे हम लोग ने पिछले प्रीवियस क्लास में देखा था, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल भी हैं, जो क्या बोलते हैं, जो हार्मफुल भी हैं. जैसे सपोज कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर गया, तो कोई भी इंफेक्शन क्रिएट करने के लिए उनका अटैचमेंट, उनका प्रोलिफरेशन, उनका कोलोनाइजेशन होना जरूरी है ना. तो जब ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा
तब जाके हमारा बॉडी क्या होगा, मिटिगेट नहीं कर पाएगा उस पैथोजेनिक स्ट्रेन से, ठीक है, और क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में कि कहीं कहीं ऐसा बहुत सारा समय आता है जब हमको बैक्टीरियल काउंट्स करने होते हैं इन दैट केस, ठीक है। So basically determination of cell numbers can be accomplished by a number of direct or indirect methods, and the methods include the standard plate count, the turbidity measurement method, then direct microscopic counts. Okay, यानी ये 3 मेथड्स हैं, उनसे हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो ओरिजिनल सैंपल में है, अभी आपको किसी को भी मतलब हम यदि चाहें कि एक प्रोबेबल नंबर कितना होगा, कितना लोड होगा एक फिश में, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। तो कैसे हम लोग करेंगे कि भाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कितना है किसी भी सैंपल में, तो हमको तो उसको अब हम हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम जस्ट 1-2 उंगली से उसको काउंट कर लेंगे, बिकॉज दिस इज सो टाइनी क्रिएचर दैट यू कैन नॉट इवन लुक बाय योर नेकेड आइज, माइक्रोस्कोप पे करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड्स होते हैं, या टर्बिडिटी मेजरमेंट मेथड है, और या थ्रू डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट्स। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के बारे में बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइबल काउंट। वाइबल काउंट मतलब those cells which are live in condition, or a viable cell can be defined a cell which is able to divide and form a population. Just right now what I have said, that viable cell means a live cell. A live cell only can capable to divide and form a population, isn't it? Got my point? यदि कोई डेड सेल होगा तो भी डिवाइड करेगा वो, कोई डेड सेल होगा तो भी डिवाइड करेगा वो, am I right? नो सर, नहीं सर, नहीं सर, नो बोलो सर। यार जोश में, मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ और तो सुने जा रहे हैं, है ना। तो वाइबल सेल ओनली कैन नहीं सर, बिल्कुल डबल, ओके। इनडायरेक्ट वाइबल सेल काउंट्स और आल्सो इनडायरेक्ट वाइबल सेल काउंट्स आल्सो कॉल्ड प्लेट काउंट्स, यानी एक वाइबल सेल काउंट है, एक इनडायरेक्ट वाइबल सेल काउंट है, तो इसी को हम लोग प्लेट काउंट बोलते हैं। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? A viable cell count is usually done by diluting the original sample. So basically क्या होता है कि माइक्रोबियल लोड बहुत हाई होगा तो वो डेंस होगा, तो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करने में के लिए हम लोग डाइल्यूशन का यूज करते हैं। डाइल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि हम लोग कोई एक मीडिया, मतलब what we do generally we plating aliquots of the dilutions onto an appropriate culture media. अभी थोड़ा सा हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे और अभी डायग्रामेटिकली एक एक चीजों को समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले ओरिजिनल सैंपल लिए, ओरिजिनल सैंपल से हमने एक पर्टिकुलर स्पेस जहां पे आपको ऊंस दिख रहे हैं, ठीक है, ऊंस दिख रहे हैं या कुछ ऐसा एबनॉर्मल ऑर्गेन्स दिख रहा है जहाँ पे पैथोजेनिक चेंजेज आए हुए हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेज आए हुए हैं उस ऑर्गेन्स में। पैथोलॉजिकल चेंजेज मतलब समझ रहे हो, ऐसा कोई टिश्यू जो इंजर्ड हो गया हो, जो हार्म हो गया हो। पैथोजन का काम क्या करना, हार्म करना ना, तो ऑब्वियसली दे विल लीव certain signs. So on that particular reason where the lesion is observed we can take, और इसके बाद we can by using the inoculating loop. inoculating loop याद है? यस सर। वो इन लोगों को पता नहीं है व्हाट इज इनोकुलम और व्हाट इज इनोकुलेशन। यस सर। How many persons are well versed with inoculation loop or not? New पता है सर। students? पता है सर। Very good. So basically what we do, जहां पर आपको पैथोलॉजिकल ऐसे हाँ यस कोई बोलना चाह रहा था, ओके। सर इंक्यूबेशन मींस सर, हाँ सर, incubation is different. You see, incubation is different and inoculation loop is different. It's a kind of stick with a loop at the anterior position, ठीक है। और incubation जो होता है, this is a chamber
ओके, दिस इज अ थर्मोस्टैटिक चेंबर, जहाँ पे थर्मोस्टेबल चेंबर होता है वहां पे टेम्परेचर हम रेगुलेट करके रख देते हैं, तो वो टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है उस चेंबर में। जैसे कि नया नया बेबी होता है तो सुनते हो कि हम लोग बेबी को इंक्यूबेशन में रख दिए, है ना। तो हम लोग बैक्टीरियल पॉपुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं, उसमें कोई सैक्रोफिलिक होता है, कोई मेसोफिलिक होता है, कोई थर्मोफिलिक होता है, तो उसको तो वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा ना, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। समझ में आया बात? तो वो हो गया इंक्यूबेटिंग चैम्बर, ठीक है। और इनोकुलेशन लूप क्या होता है, ये हम लोग जनरली एक स्टिक नुमा होता है जो निक्रोम या प्लेटिनम का बना होता है, जो लूप होते हैं, और वहाँ उसी स्टिक का हम लोग जनरली यूज करते हैं बाय रेड फ्लेमिंग। मतलब जो रेड फ्लेमिंग स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है, हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या करते हैं, हल्की हल्की थोड़ी सी ठंड हो जाए, इसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर साइट पे बैक्टीरियल कॉलोनी को पिक करने के लिए हम लोग वो लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली जैसे सपोज कहीं इंजरी हो गई, इंजरी हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज एक ओरिजिनल सैंपल है, वहां से हमने इनोकुलम लूप लिया, इनोकुलम लूप से हम वो सैंपल जस्ट, और वो सैंपल इनोकुलम लूप में कितना आ सकता है, इवन हम मुझे लगता है 0.01 ml भी होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो उतना हम लोग सैंपल लिए, और वो सैंपल को फिर क्या करें, वी डू प्लेटिंग एलिकोट्स ऑफ द डाइल्यूशंस ऑन एन एप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम। हम लोग उसका डाइल्यूशंस करते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब 10 to the power -1, 10 to the power -2 मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या 10 to the power -1 या -2 -3 का। कहने का मतलब है ये जो इनोकुलम लूप लिए आप, एक सेलाइन मीडिया लिए और सेलाइन मीडियम में आपने डाल दिया, ठीक है। हम लोग अभी अभी जस्ट देखेंगे आगे कि क्या मतलब कैसे करते हैं उसको। देन इंक्यूबेटिंग द प्लेट्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस सो दैट सर कॉलोनी। प्लेट मतलब क्या? हाँ हाँ, प्लेटिंग। सर प्लेटिंग एलिक्वेट्स प्लेटिंग एलिकोट्स मतलब what we have diluted the original sample in different tubes, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब था ना, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, सपोज उसमें हमने 1 ml डाला, ठीक है, 9 ml सॉल्यूशन में 1 ml ड्रॉपलेट्स डाला, तो ये क्या हो गया, ये डाइल्यूट हो गया ना। फिर अब जो नंबर 1 टेस्ट ट्यूब था उसमें से 1 ml लिए, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन विल बी लेसर और डेंसर। लेसर होगा सर। जैसे 9 ml में हमने 1 ml एक ओरिजिनल जो सैंपल था वो सैंपल हमने डाला, ठीक है, 1 ml। 10 ml उसको हमने फर्स्ट ट्यूब बोला। सेकेंड ट्यूब में 9 ml सेलाइन है, ठीक है, उसको पहले वाले ट्यूब को अच्छे से मिक्स करके और फिर उसमें से 1 ml लिया और सेकेंड वाले ट्यूब में डाल दिया। इसमें कितना 10 ml हो गया। पॉपुलेशन लेसर होगा डेंसर होगा, लेसर होगा सर, लेसर होगा। गॉट इट। लेसर होगा। दिस इज अ डाइल्यूशन, you are diluting the bacterial population in subsequent manner and with a known volume of sample। नहीं 1 ml हम लोग डाल रहे हैं ना ईच में, isn't it? समझ में Yes, आया? sir. यस सर। Then, यस सर। then incubating the plates under proper conditions। तो यही इसी को हम लोग एलिकोट बोलते हैं। एलिकोट कहने का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंपल। उसको जो छोटे छोटे अमाउंट में आप बांट लीजिए किसी में, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में, वो एलिकोट्स होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये जो अब हम लोग का जो अलग अलग सीरीज बना ना 10 to the power -1 यानी एक डाइल्यूशन होगा, यहाँ पे सीधे क्या होगा, लॉगरिथमिक वे में बढ़ रहा है तो इसको हम लोग डबल डाइल्यूशन बोल सकते हैं, ना, क्योंकि 10 ml से 1 Yes, sir. ml हमने लिया, डबल डाइल्यूशन हो गया। फिर थर्ड में 10 to the power -3 थर्ड टाइम डाइल्यूशन, इजंट इट। तो ये डबल डाइल्यूशन किसका हो गया, सेकेंड वाले का। तो 10 to the power -3 -4 इस तरीके से बढ़ा। तो यही एलिकोट्स का डाइल्यूशन हम लोग किए एप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम में। देन इंक्यूबेटिंग द प्लेट्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस सो दैट कॉलोनीज आर फॉर्म्ड। अब क्या करना है, अब ये जो आपने मार्क करके रखा है, आप कहीं तो मार्क करोगे, ऐसे तो हम भूल भी सकते हैं ना। ये कई एक बार लोग भूले हो, तुम लोग जो प्रैक्टिकल करते हो तो याद रहता है कि ये हमारा प्लेट था या ये सीधी स्लाइड है या उल्टी है। होती थी दिक्कतें, किसी ने फेस करी ग्राम स्टेनिंग में,
उल्टा स्लाइड Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उल्टा स्लाइड Yes, देखने sir. लगते थे नहीं. So why we do marking on the slides on your test tube so that we can determine the original position, the original numbering of a test tubes. Clear? तो हम लोग ने नंबरिंग कर दिया. ठीक है. अब नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक कल्चर प्लेट बनाते हैं अगर मीडिया का. ठीक है. क्लियर? पेट्री प्लेट्स आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है. ठीक है. जो नहीं देखे हैं, Yes, sir. नए स्टूडेंट्स हैं, यदि नहीं देखे होंगे, प्लीज गो थ्रू विथ माय प्रैक्टिकल नोटबुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ओके. So you will, I think, acclimatize with some of the equipments that we generally use in our practical lab. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने प्लेट को भी मार्क कर दिया 1 2 3 4 करके. अब यानी टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास नंबर 1 था, वो नंबर 1 टेस्ट ट्यूब से नंबर 1 वाले प्लेट में स्ट्रिकिंग करेंगे. नंबर 2 वाले टेस्ट ट्यूब से नंबर 2 वाले प्लेट में स्ट्रिकिंग करेंगे. नंबर 3 वाले टेस्ट ट्यूब से नंबर 3 वाले प्लेट में टेस्ट ट्यूब मतलब स्ट्रिकिंग करेंगे पेट्री प्लेट्स पे. क्लियर हो गया ना? अब क्या होता है, इसको हम इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड तक. ठीक है. एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम लोग इंक्यूबेट करके रखेंगे, तभी तो वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिवाइड होगा, क्योंकि उसमें मीडिया है, वी आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट. जी. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, ये इंक्यूबेशन करने के बाद ये पॉपुलेशन क्या होगा, बेसिकली जो बैक्टीरिया है डिवाइड करेगा, क्योंकि वो ऐसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते. तो जनरली ये क्या होगा, एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा, फर्दर डिवीजन होने के बाद ये जब ये क्लम्प हो जाते हैं तो आपको कॉलोनी के फॉर्म में दिखते हैं. सो बेसिकली हाउ कैन वी डिफाइन दिस कॉलोनी? सो कॉलोनीज आर नंबर ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So these are called colonies. ठीक है. सभी लोग अभी घर पे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes. Yes, sir. कौन कौन किस किस कॉलोनी में रहता है, थोड़ा कॉलोनी का नाम बताओ. राजेंद्र नगर नहीं, वो तो राजेंद्र नगर हो गया, जैसे हम लोग गांव में यूज करते हैं मेहता टोला, यादव टोला, सिंह टोला बोलते हैं ना, ऐसा ही बोलते हैं ना. प्रभात कॉलोनी. Yes, sir. तो Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? Yes, sir. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो सेम स्ट्रेन का, एक सेम क्लास का लोग है, वो उस तरह के लोग वहां पे आपके ज्यादा दिखेंगे. इजंट इट? इसी तरीके से ये जब बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, आपको कॉलोनी के फॉर्म में नंगी आंखों से आप देख सकते हैं. क्लियर? अब क्लियर है ना? Yes, sir. गुड. गूगल मैप में हम सिंगल आदमी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक कॉलोनी को देख सकते हैं. जी सर. बस ऐसा ही है. तो उसी तरीके से नंगी आंखों से हम सिंगल बैक्टीरियल सेल को नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, जो जब वो कॉलोनी फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम देख सकते हैं कि एक ही जगह बहुत, मतलब एक व्हाइट कलर के पैचेस टाइप के दिख रहे हैं. और कॉलोनी कहने का मतलब क्या हुआ, अ कॉलोनी इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लियर? ठीक है. आगे Yes, बढ़े? sir. समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही? आ रहा है अच्छा, सर. लेकिन हमको सेकंड पॉइंट नहीं, अभी भी नहीं समझ आया, वो टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट टेस्ट ट्यूब कैसे तैयार करेंगे? देखो, एलिकोट्स मतलब होता है प्लेटिंग एलिकोट्स ऑफ द डाइल्यूशंस ऑनटू एन एप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम. हमारे पास हम क्या किए, जैसे सपोज हमको तो पता नहीं है ना उसमें किस तरह का बैक्टीरिया है. ठीक है. पता है क्या? नहीं पता है. ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम निगेटिव हो सकते हैं, या अदर कुछ भी हो सकते हैं, हमको नहीं मालूम. तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो ओरिजिनल सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल का छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट में ओरिजिनल डाइल्यूशन में, मतलब सपोज हम 6 टेस्ट ट्यूब रख लिए. ठीक है. 6 टेस्ट ट्यूब में उस ओरिजिनल का डाइल्यूशन कर लिए. तो हम लोग ये स्मॉल सैंपल लिए. अब ईच जितना भी आप एक एक टेस्ट ट्यूब लिए हो, अब उसके लिए अलग अलग डाइल्यूशन होगा. यानी एक वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसके लिए आप मान लो 4 डाइल्यूशन करते हो, तो एक टेस्ट ट्यूब का जो एलिकोट होगा उसका 4 टेस्ट ट्यूब होंगे, दूसरा वाले का 4 होगा, तीसरा वाले का 4 होगा,
चौथे वाले का 4 होगा। क्लियर? 4 डाइल्यूशंस, 1 2 3 4। अभी समझ में आया? अब अलग अलग मीडिया हमने प्रिपेयर किया, हमको पता नहीं है क्योंकि कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसमें होता है एक बोलते हैं हम लोग बेसिकली सेलेक्टिव मीडिया। बहुत तरह के मीडिया होते हैं। हमने क्या किया, उसको अलग अलग प्लेट में उसको स्ट्रिक कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये आइडेंटिफिकेशन जो बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे सपोज एलिकोट कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज आपका ओरिजिनल वायल खो गया, गुम हो गया या खत्म हो गया उसमें से। ठीक है, पर्पस में बताता हूँ, एलिकोट का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास ओरिजिनल सैंपल अभी जस्ट पोस्टमार्टम करना है मुझे, ठीक है, मुझे उसमें से बैक्टीरियल पॉपुलेशन हमको पता करनी है, तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिट है। हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को लेंगे और उसको प्रिजर्व कर देंगे, यही कर सकते हैं ना। तो प्रिजर्व कर देंगे, यदि हम एक Yes. ही वायल में लिए, यदि हम सिंगल वायल में लेंगे तो क्या होगा, यदि उसमें से बैक्टीरिया हम सारा यूटिलाइज कर लेंगे स्ट्रिकिंग के लिए, या कहीं गुम हो गया तो मेरे पास दूसरा चीज है नहीं है, इसीलिए हम लोग एलिकोट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट आप रखते हो ओरिजिनल घर में और उसकी फोटोकॉपी लेके चलते हो, यस सर। चलते हो ना। कहने का क्या मतलब है हाँ, कहने का क्या मतलब है कि हम अपने पास हमेशा एक एविडेंस के तौर पे, मतलब इमरजेंसी यूज के लिए रखते हैं कि यदि ये गुम हो गया तो हमारे पास कुछ दूसरा है। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट है अपना मैट्रिकुलेशन का, इंटर का, है ना, लेकिन कहीं चोरी हो गई तो क्या जी करोगे, चोरी हो गई तो क्या करोगे, you have to write an application to your board, then you will get the original certificate। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिखिए, लेकिन वो भी डुप्लीकेट ऊपर में लिखा रहेगा। तो कहने का Yes sir. यस सर। इसीलिए हम लोग डिजी लॉकर में रखते हैं। डिजी लॉकर में जो सॉफ्ट कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी को रखे रहते हैं, और हमारे पास हार्ड कॉपी। यदि नहीं भी रहा तो वो डिजी लॉकर का हम प्रिंट आउट लेकर के काम कर सकते हैं, नहीं जी कर सर। सकते हैं। एलिकोटिंग कहने का मतलब यही है, हम लोग छोटे छोटे एलिकोट्स बना लेते हैं डाइल्यूशंस के, और फिर आपको यदि सपोज अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट मीडिया आप देखे होंगे, आपके लैब में बहुत सारे तरह के मीडिया हैं, डिफरेंशियल मीडिया है, सिंपल मीडिया है। ठीक है, हमको यदि कुछ और टेस्ट करना रहा तो उस एलिकोट का यूज कर सकते हैं। अब क्लियर है या नहीं है? यस सर। सर क्लियर। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। So after incubation of these all plates, the colonies are counted and formed from a knowledge of the dilution used. The original number of viable cell can be calculated. अब हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं नंबर, थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, इसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं जो बोला हूं कुछ तुम लोगों को समझ में आया कि, जैसे सपोज अब हम लोगों ने वो प्लेट लिया, प्लेट में हमको कॉलोनी दिखेंगे, कॉलोनी तो दिख सकता है ना। यस सर। एक कॉलोनी कहने का मतलब Yes है, sir. एक कॉलोनी कहने का मतलब है कि एक सिंगल काइंड ऑफ बैक्टीरिया एक सिंगल काइंड के कॉलोनी को क्या किया, रेज किया उस पेट्री प्लेट पे। क्लियर? अब यदि वहां पे सिंगल बैक्टीरिया, यदि हम उसको डाइल्यूशन मेथड में रिवर्स वे में यदि हम काउंट करते चले जाएं, यानी एक सिंगल कॉलोनी को हम माने कि एक सिंगल काइंड का बैक्टीरिया एक कॉलोनी को रेज किया है, वो अपना कॉलोनी वहां पे बसाया उस प्लेट में, तो एक, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली पीछे जाइए आप कितना डाइल्यूशन किए थे और ओरिजिनल सैंपल आपका कितना लिए थे, आप जो इनोकुलम लूप में लिए, ठीक है, वो इनोकुलम लूप आप सिंपली जैसे जब आपने 10⁻⁻⁴ डाइल्यूशन किया, हम उसको बैक कैलकुलेशन में जाएंगे। 10⁻⁻⁴ तक गया था तो कितने जीरो हो जाएंगे, तो ओरिजिनल सैंपल आपका कितना था जो फर्स्ट डाइल्यूशन हुआ, और फर्स्ट डाइल्यूशन में था तो जो हमारा जो टिप था उसमें कितना माइक्रोबियल लोड, मतलब जो माइक्रोब्स थे वो कितना हमारा सैंपल हम लिए।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोग देखेंगे बेसिकली हम लोग करते क्या है। यहाँ पे जैसे 6 ट्यूब लिए हम, सपोज मटेरियल्स हम लोग को क्या चाहिए, ट्यूब्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। 9 ml का स्टेराइल सेलाइन, सेलाइन वाटर क्यों चाहिए, फिजियोलॉजिकल सेलाइन हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग अच्छा तुम लोग देखो घर में सब बहुत सारे लोगों को अभी तक पानी चढ़ चुका होगा, पानी चढ़ा है कभी किसी को हॉस्पिटल में, यस सर। कितने लोगों को चढ़ा? सर मुझे चढ़ा है। मुझे भी सर। मुझे लगता है 90% लोगों को चढ़ा है, जिनको याद नहीं हो मम्मी पापा से पूछ लेंगे तो बता देंगे शायद, नहीं। सो बेसिकली दीज आर फिजियोलॉजिकल सेलाइन इन विच जो सेलाइन परसेंटेज आपका बहुत कम होता है, ठीक है। तो वहां पे 0.8 जो होता है परसेंटेज जो है आपके NaCl उसमें रहते हैं और कंटेंट होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल सेलाइन जो होता है 9 ml स्टेराइल सेलाइन लिए, 3 प्लेट्स ऑफ सुटेबल मीडिया, यानी 3 प्लेट लिए मीडिया के, ठीक है। और ये सब चीज आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा, आप हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं कि जब हमारे पास सैंपल आया सैंपल को आप प्रिजर्व कीजिए, प्रिजर्व करने के बाद आप या तो प्रिपेयर कर लीजिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो 3 प्लेट्स ऑफ सुटेबल मीडिया, देन 2 स्टेराइल 1 ml पाइपेट्स लेंगे, 9 ml का लिए 1 ml का लिए। पाइपेट फिलर यानी ब्लबर जो हम लोग यूज करते थे फिल करने के लिए, कितने लोग मुंह से पाइपेट का यूज किए हो अभी तक कॉलेज में? पैथोजेनिक नहीं बैक्टीरिया को हैंडल करोगे मुंह से तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया आपके अंतड़ियों में चला जाएगा, ठीक है। और अंतड़ियों में जाने के बाद फिर बीमार। तो इसलिए जनरली वी यूज पिपेट फिलर और द ब्लबर। टर्न टेबल एंड बेंट ग्लास रॉड्स, यानी कि बेंट ग्लास रोड्स मतलब जो हम लोग पोर प्लेटिंग करते हैं या स्प्रेड प्लेटिंग करते हैं उसके लिए बेसिकली यूज करते हैं। हमने किन्हीं को दिखाया भी है, आप लोग देखिए आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में भी वो इमेज है, बेंट ग्लास रोड्स जो कि हम लोग स्प्रेड करने के लिए सैंपल को यूज करते हैं, क्योंकि तो डाइल्यूटेड है ना पानी जैसा, ठीक है। तो उसी बेंट ग्लास रॉड का यूज करते हैं। डिश ऑफ अल्कोहल एंड वॉर्टेक्स मिक्सर, वॉर्टेक्स किस लिए, मिक्सिंग करने के लिए, जो डाइल्यूशन की है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, डाइल्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सैंपल, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन सैंपल इज यूजुअली टू ग्रेट टू बी काउंटेड डायरेक्टली। क्यों हम लोग डायरेक्ट काउंट करने से बचते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सैंपल उतना इतना डेंस होता है, इतना क्लोजली एसोसिएटेड होता है कि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। वो आसमान में जितने तारे होते हैं ना, तारों को गिना है कोई? कोशिश ये किया सर बचपन में अच्छा अच्छा, गिनती में कोशिश सक्सेसफुल, किए थे सर। गिनती हो पाई थी या नहीं हो पाई थी? नो सर, नहीं हो पाई नो थी। सर। सबसे एक जैसा दिखता तो सात ठीक को इसी सर, तरीके- 7 को किए हैं सर, 7 को। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग जो बैक्टीरिया होता है वो हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी न्यूमरस, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। इवन कि आप जितना स्टार नहीं देखे होंगे उससे भी क्लोजली एसोसिएटेड होता है। तो इफ द सैंपल इज सीरियली डाइल्यूटेड, यदि हम इसी को डाइल्यूट कर देंगे एंड देन प्लेटेड आउट इन अगर सरफेस इन सच ए मैनर दैट सिंगल आइसोलेटेड बैक्टीरिया फॉर्म विजिबल आइसोलेटेड कॉलोनीज। ये देखिए आपको हमने बोर्ड में लिखा है, जो यानी हमने क्या बोला था कि एक सिंगल कॉलोनी कहने का मतलब है अ सिंगल आइसोलेटेड बैक्टीरिया गिव राइज टू अ सिंगल कॉलोनी। क्लियर? तो कॉलोनी दिख रहा है हमें। द नंबर ऑफ कॉलोनीज कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ वायबल लिविंग सेल इन दैट नोन डाइल्यूशन। कैसे करेंगे अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं भी थक गया हूँ और लगता है जूम भी थक गया है। देखो वो भी टाइम आउट दिखा रहा है 6 नहीं मिनट्स सर। है हमारे पास। जैसे ये नो सर, सैंपल ऑफ इकोलाई है, ठीक है, सैंपल ऑफ इकोलाई है ये, हमने नाली का पानी ले लिया, इसमें हो गया ना। तो ये वॉल्यूम तो नोन होगा ना हमारे पास कि 100 ml नाली का पानी लिया, सीवेज का, स्लज का, बाथरूम का, पता है ना ये वॉल्यूम यस तो, सर। ये वॉल्यूम तो पता हो सकता है ना हमको। क्लियर? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो हम पता कर ही सकते हैं कोनिकल फ्लास्क से। अब यहां से जी क्या सर। करते हैं हम लोग, ये 1 ml हम लिए और ये 1 ml पाइपेट के थ्रू इस 9 ml वाले फिजियोलॉजिकल सेलाइन में, फिजियोलॉजिकल सेलाइन क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, यदि फिजियोलॉजिकल सेलाइन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बैक्टीरिया का वो बन नहीं पाता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा,
हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बैक्टीरिया में, इसलिए हम लोग फिजियोलॉजिकल सेलाइन देते हैं। क्लियर? जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, बताइए ना सर एक बार और सर। फिजियोलॉजिकल सेलाइन हम लोग बेसिकली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो सेल है वो डिस्टॉर्ट नहीं हो। ठीक है? कोई भी जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है बैक्टीरिया में, उसमें साल्ट भी होते हैं ना, पढ़े होगे अपने फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में। क्या वो वाटर जैसा होता है क्या, कंप्लीट वाटर जो साइटोप्लाज्म होता है, या जो ब्लड प्लाज्मा होता है? नो सर। ठीक है। कभी किसी ने खून को टेस्ट किया है, या कभी हाथ कटा हो तो मुंह मतलब उंगली को माउथ में रख लिए? बच्चे करते हैं? यस सर। बच्चे में सर कैसा लगता है? नमकीन लगता है ना? अभी सर नमकीन यस लगता है, सर। हाँ। नमकीन लगता है। किसी को मीठा भी लगा है क्या? यस सर, हमको मीठा हाँ लगा है? सर। नहीं, किन्हीं को मीठा लगा हो तो बता देना। यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो है वो, मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, उनका जूस पी सकते हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर। यस तो सर। होता क्या है कि ये जो फिजियोलॉजिकल सेलाइन होते हैं, तो अब ये जो सेलाइन है इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि सेल जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं हो। यदि बिल्कुल फ्रेश वाटर होगा तो फ्रेश वाटर में, बिल्कुल फ्रेश वाटर होने से उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, और उनमें क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स या साल्ट मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, वाटर इंटर कर जाएगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। बहुत कॉमन है ना? अब समझ में आ गया कैसे होगा हाइड्रोलिसिस? क्लियर? ज्यादा नहा लेते हो तो उंगलियां सिकुड़ जाती हैं या नहीं सिकुड़ती? सिकुड़ जाती हैं? ठंड ठंड के दिन में। क्यों यस सिकुड़ सर। यस सर। क्यों सिकुड़ जाती हैं? मुझे इसका आंसर तुम लोग खोज के दो। तुम्हारे डेली के तुम्हारे डे टू डे वर्क में साइंस छुपा हुआ है, और मुझे भी कुछ तुम लोग इंटरेस्टिंग बताओगे कुछ ऐसा। हमेशा मैं ही क्यों बताऊं? हैं? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 1 ml सैंपल लिए और फिजियोलॉजिकल सेलाइन इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 1 ml लिए, 9 ml में डाले। यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया? 10 ml। 10 ml हो गया। अब फर्दर क्या यस करेंगे? सर। देखो लैपटॉप भी हैंग होना शुरू हो गया। अब यहाँ से 1 ml, यहाँ इसका 1 ml हमने इसमें डाला, तो कितना हो गया जी। ये 1 पार्ट 10 पार्ट में, 10 पार्ट में 1 पार्ट माइक्रोब है, इसलिए 1/10 लिखा हुआ है। क्लियर है ना? ये तो यस प्रॉब्लम सर। नहीं। 1 ml, ये Yes, 10 ml पार्ट में, ये 1 ml यहाँ से लिए 9 ml में डाले तो 10 ml हो गया यहाँ पे। तो इस 10 ml पार्ट जी में सर। 1 पार्ट क्या है, माइक्रोब डाइल्यूटेड है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, यस। ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ से यदि 1 ml लिए और सेकेंड वाले ट्यूब में यदि हम मिक्स कर दिए तो कितना डाइल्यूट हो गया ओरिजिनल सैंपल का? 10 इसका 10 to the minus और 2। 10 इसका, यानी कि 100 ml हो गया। यानी कि 100 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और 1 पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 100 पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल सेलाइन। टोटल 100 में कितना डाइल्यूशन किया, इसलिए 10 to the power -1, 10 to the power -2। इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो ये डाइल्यूशन बढ़ता चला गया और हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर? कोई डाउट? डाउट है तो नो बताओ। नो सर, नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 to the power -6 डाइल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिप्लिका यस बना सर। लेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 मेरे पास 3 क्या है, पेट्री डिशेस हैं जिनमें मीडिया प्रिपेयर है। मीडिया क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना वाया मीडिया। मुझे बात करने की आदत नहीं है, मतलब क्या करते हैं, किसी दूसरे को भेजते हैं तीसरे से बात करने की, है ना। या फिर दो आदमी के बीच का मीडिया का काम क्या करता है, जैसे सपोज फोन। तो मीडिया कहने का मतलब है दीज आर द न्यूट्रिएंट मीडिया which helps or which supplement the growth of this particular microbes। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मीडिया होते हैं न्यूट्रिएंट इनरिच्ड होते हैं। ठीक है, उनमें पोषण छुपा हुआ है। बैक्टीरिया को खाना नहीं दोगे तो कहाँ से ग्रो करेगा भाई, खाना मिलेगा तो ग्रो करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मीडिया। इनको प्लेटिंग, मैं
जो जो हमारे नए स्टूडेंट होंगे, नहीं देखे होंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जानते होंगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये मीडिया यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया हमने डाला और उसमें अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेटिंग कर दिए। ये जो 9 ml लिए ना, ये 9 ml को 3 अलग अलग प्लेट पे प्लेटिंग कर दीजिए। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। अब क्या होता है,